तो मैं आपको कुछ ही मिनट में आपको स्टेशनरी वेव रिवाइज करवा रहा हूँ ओवरऑली, तो आप इसको ध्यान देना। जब भी टाइम मिले तो एक बार देख लेना, ताकि स्टेशनरी वेव में जहाँ भी दिक्कत हो वो आपके आगे से ना हो। ओके, सो आपको स्टेशनरी वेव में सबसे पहले डेफिनेशन याद रखना है कि स्टेशनरी वेव का सबसे खास कैरेक्टर क्या है कि ये मान लो आपने कोई वेव लिखा लाइक y इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इक्वेशन पर ध्यान दो, y इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो आपको पता है कि ये वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मीन्स कि ये नेगेटिव एक्स में मूव कर रहा है वेव, है ना। तो अगर स्टेशनरी वेव बनाना है तो हमको इसको इसके अपोजिट डायरेक्शन में वेव को मूव कराना होगा। मीन्स कि इक्वेशन y2 कितना हो जाएगा, कितना होगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस के एक्स नहीं, ओमेगा टी प्लस के एक्स जब होता है तो वेव नेगेटिव एक्स में मूव करता है, और ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है तो फिर वेव पॉजिटिव एक्स में मूव करता है। ये बात को आपको याद रखना है। तो इसमें क्या आपको सबसे अंदर दिखा कि दोनों वेव एक दूसरे के, मान लो कोई वेव ऐसे से मूव कर रहा है तो दूसरा वेव जो होगा वो ऐसे से मूव करेगा, ठीक है। एक बार और ध्यान से देखो, मान लो ये वेव के लिए हम लिख रहे हैं y इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ओके, तो जो दूसरा वेव होगा उसके लिए इक्वेशन होगा y इक्वल ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ऐसे देखो, देख रहे हो, इस तरह से दोनों वेव मूव करते हैं आगे पीछे। तो डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, इसमें आपका जो एम्पलीट्यूड होता है दोनों का सेम होगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, वेवलेंथ भी सेम होगा। बस अंतर क्या है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूव करता है। ओके, इसका इक्वेशन आप दोनों को ऐड कर दोगे तो आराम से आ जाएगा। उसे इक्वेशन में बता देता हूँ, y इक्वल, मैं जनरल इक्वेशन मानता हूँ, तो y इक्वल 2a साइन ओमेगा टी इंटू कोस के एक्स हो जाएगा। ओके, ये आपका इक्वेशन होता है जनरल। और अगर आपको इसका एम्पलीट्यूड देखना है तो जैसे आपने लिखा कि y इक्वल 2a साइन ओमेगा टी इंटू कॉस के एक्स, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा ये साइन वाले पूरा टर्म होगा, मीन्स कि 2a साइन ओमेगा टी। ओके, के एक्सिस में नहीं लेना है कॉस वाले। ओके, आपको इतना पता ही है, मैं कई बार आपको बताया हूँ। उसके बाद आता है कि इसका डायग्राम। तो डायग्राम आपको पता है कि नोड कहाँ पे होता है और एंटी नोड कहाँ पे होता है। तो आपको मैंने बताया था कि 5 इक्वल एन लैम्डा होता है। तो एन लैम्डा, एन का वैल्यू बेसिकली 0 से लेकर कितना भी दे सकते हो, मीन्स 0 1 2 3। अगर 0 ले रहे हो तो आपको पता है कि एक्सिस पे हो जाएगा, वहाँ तो नोड बनता ही है। अगर 1 लोगे तो पाए मीन्स 180, तो 180 पे तो नोड बनता ही है। और लैम्डा और डेल एक्स कितना हो जाएगा, एन लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 पे आपको पता ही है कि नोड बनता ही है। अरे पूरा, अगर मान लो कुछ ये एक्सिस है तो कुछ वेव इस तरह से आया तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, लैम्डा हो गया। तो यहाँ पे एक्सिस है और यहाँ पर आगे वेव खत्म हुआ है, एक वेव खत्म हुआ है, तो इसके बीच का नोड आ गया बीच में। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2, और ये लैम्डा बाई 2 मीन्स टोटल लेंथ लैम्डा होगा, समझ रहे हो। तो ये नोड हो गया। इसी तरह से एंटी नोड आपको पता ही है। अगर ये लैम्डा बाई 2, अगर मान लो वेव मेरा कुछ इस तरह से है तो यहाँ पे ये डिस्टेंस लैम्डा था, मीन्स दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा था, लैम्डा बाई 2 सॉरी। तो नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 हो जाएगा। ओके, सो इसको याद रखना, ये आपको बहुत काम आएगा आगे भी। अब नेक्स्ट चीज़ आता है कि इसका कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। देखो, नोड जो होता है, नोड का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है या फिर एम्पलीट्यूड कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि आपको पता है कोई एक वेव राइज हुआ किसी पॉइंट से और आगे वहाँ पे एंड हो जाता है। सो नोड का जो एम्पलीट्यूड होता है वो 0 होता है और एंटी नोड का एम्पलीट्यूड 2a होता है। अब ये दोनों पॉइंट उन बच्चों को समझ नहीं आएगा जो बच्चे क्लास में मज़े कर रहे थे। ये पॉइंट उन बच्चों को समझ आएगा जो बच्चे सीरियसली क्लास में थे और पढ़ भी रहे थे, समझ लो। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट इसका ये है कि जो नोड के बीच का
पार्टिकल होता है, मीन्स कि मतलब मान लो कि दो नोड है, उसके बीच का पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट होता है, तभी तो सबका स्पीड भी डिफरेंट होता है। अरे स्पीड डिफरेंट नहीं होगा, बी मैक्स इक्वल एम हो गया होता है। सेम टाइम पर दो बीच के नोड मीन पोजीशन को सेम टाइम में क्रॉस करता है बट डिफरेंट स्पीड से, सेम टाइम पर बट डिफरेंट स्पीड से, इस बात को याद रखो, है ना। हाँ, एक और एक्स्ट्रा इसमें पॉइंट है कि दो एडजेसेंट नोड के बीच का जो पार्टिकल होता है, इसके बीच का फेज π/2 होता है। ओके सॉरी, पाई होता है, π/2 नहीं, पाई होता है, 180 का होता है, आप निकाल भी सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र तो होता नहीं है, इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होता है। ओके सो इस पॉइंट को भी आप याद रखना। और आपको अगर वो निकालना होगा वेव वेलोसिटी, तो इसे आपको फार्मूला पता है, ω/k लिखते हो। ω/k कैसे आता है तो मैं बता दूँ, कोफिशिएंट ऑफ टी मीन्स ω/t और कोफिशिएंट ऑफ x तो kx, है ना। सो इसलिए ω/k लिखते हैं। आप इसको सिंपल फॉर्म में भी आगे कन्वर्ट कर सकते हो। ओके तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि स्टेशनरी वेव स्ट्रिंग में कैसे फॉर्मेशन होगा, ओपन ऑर्गन पाइप में कैसे होगा, क्लोज ऑर्गन पाइप में कैसे होगा। ओके एंड करेक्शन है, रिजोनेंस ट्यूब है, बीट फ्रीक्वेंसी है, तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बस आप ना एक आदत बना लो कि हम 5 मिनट या 6 मिनट जितना भी हो, 10 मिनट के नीचे ही होगा इस एक टॉपिक को रिवाइज करने में, हम पर डे ऐसे करेंगे शाम को। ओके सो थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।